नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा आपका हमेशा की तरह मैं स्वागत करता हूं और फिर से आज नए मॉक टेस्ट को अपन एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। ये लड्डू क्वेश्चन दे दिया है आपके लिए। पहला ही क्वेश्चन लड्डू है भाई कि राज्यसभा, देखो हाउसेस की जब बात करते हैं तो दो हाउस होते हैं बच्चों, ठीक है। एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। एक क्या होता है, लोअर हाउस होता है और एक होता है बच्चों अपर हाउस। एक कौन सा होता है बच्चों, अपर हाउस। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। निम्न सदन। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ से कि एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से बोला जा सकता है, अदर नाम से भी इसे संबोधित किया जा सकता है। निम्न सदन, इसको बोलते हैं बच्चों उच्च सदन। इसको बोलते हैं हम लोग लोकसभा और इसे बोलते हैं बच्चों राज्यसभा। तो इसने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये क्वेश्चन पूछा है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। बच्चों नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसको भंग किया जा सकता है। ये जो होता है स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है कैसा सदन है बच्चों, स्थायी परमानेंट सदन है। स्थायी सदन है, परमानेंट है, परमानेंट हाउस है। क्यों है कि इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं ईच ईयर रिटायर होते हैं। ईच ईयर 2 साल के अंदर रिटायर, ईच नहीं 2 ईयर्स के दौरान क्या होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं। मतलब कि 1/3 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहते हैं, जिससे वो सर्कुलेशन चलता रहता है। इसीलिए ये भंग करने की आवश्यकता है। भंग किया भी नहीं जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है आर्टिकल 80 एंड 83 में, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये बात आप यहां से ध्यान रखें। प्रेसिडेंट की जब बात आती है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है बच्चों, द्रौपदी मुर्मू है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सर हमें भी एग्जाम देना है। एग्जाम नहीं, चुनावों के थ्रू यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। अब एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। ईयर होनी चाहिए आपकी, उम्र जो होनी चाहिए, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 उम्र होनी चाहिए। आप मानसिक जो संतुलन है आपका सही होना चाहिए। दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए। भारत की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और सरकार के किसी आधिकारिक ऐसे लाभ वाले पद पर नहीं विद्यमान होने चाहिए। ये सारी जो संभावनाएं होती हैं, जो सारी एलिजिबिलिटी होती हैं, वो किसकी होती हैं, राष्ट्रपति की होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। एज का बहुत मैटर करता है, तो 35 ईयर्स के आप होने चाहिए। अभी करंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन होते हैं बच्चों, राजेंद्र प्रसाद होते हैं। राजेंद्र प्रसाद होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। ना तो राष्ट्रपति के पास है, ना प्रधानमंत्री के पास है, ना लोकसभा। इसको बल्कि इसे भंग ही नहीं किया जा सकता, तो उपरोक्त में से किसी के पास नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। 5 जगत को जो बांटा था वो किसने बांटा था, वो बांटा था R.H. विटेकर ने। किसने बांटा था बच्चों, R.H. विटेकर ने बांटा था। अब कौन कौन से हैं, 5 के बारे में बात करते हैं। 5 किंगडम है, ठीक है। एक है मोनेरा, ठीक है। एक क्या मोनेरा, इसमें प्रोक्यूरेटिक जो होता है वो मिलते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, यानी कि मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। ये एक कोश की होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं बच्चों, एक कोश के जीव होते हैं। न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता और प्रोक्यूरेटिक होते हैं और मोनेरा के अंदर इन्हें काउंट किया जाता है। दूसरे पे चलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होते हैं। जीव कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। फंगी पे चलते हैं। फंगी पे हेट्रोट्रॉफिक होता है, ये बहुकोषीय के है। कैसा है बच्चों, बहुकोषीय है, ठीक है। प्लेंटिया, प्लांटेज ने हम बोलते हैं, ये सेल और वॉल होता है इसमें। और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है प्लांटे के अंदर। और सेल और वॉल दोनों ही होते हैं। एनिमलिया जो 5 होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती। इसमें क्या होता है बच्चों, कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जो वे 5 किंगडम जो बांटे गए हैं वो किसने बांटे थे बच्चों, आपके पास आंसर ये रहा, R.H. विटेकर ने था। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक क्षेत्र रेगिस्तान के रूप में परिभाषित होता है, तो रेगिस्तान क्या है। जैसे हमारे राजस्थान की जब भारत में जब राजस्थान की बात आती है तो जहाँ रेगिस्तान की बात भी आती है कि राजस्थान में भारत का रेगिस्तान है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा राजस्थान है, ये वाला,
ठीक है ना, थोड़ा सा सही नहीं बनाया वो देख लेना। ये यहाँ पर रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान की जो विशेषताएं होती हैं वो हमसे पूछी जा रही हैं, डिजर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल भी है ऐसे तो, लेकिन हम अपने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में अपन चलते हैं तो यहाँ पे पहले पेड़ पौधे से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, पेड़ पौधे जो मिल रहे होते हैं वो झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ और बबूल के पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, बबूल के पौधे, कैक्टस होते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है, जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, इन्हें किसकी आवश्यकता कम होती है, पानी की आवश्यकता इन्हें कम होती है, ठीक है। दूसरा, जानवर ऐसे मिलते हैं यहाँ पे, जानवरों की जब बात आती है पानी कम पीते हों, जानवर पानी कम पीते हों, ठीक है। और लंबे समय तक स्टोरेज रखें, जैसे कि ऊंट लंबे समय तक स्टोरेज रखें। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है, लंबे समय तक क्या करें, पानी को स्टोरेज रखें। जैसे कि कैमल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, कैमल एक बार पानी पीने के बाद 6 से 7 दिन तक पानी को स्टोर कर सकता है। दूसरा, या बारिश कम होती है बच्चों, रेगिस्तान में क्या होती है, बारिश कम होती है, बारिश कम होती है यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ सी कर लो इसको, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो ये एक नॉर्मल सा है, यहाँ पे रेत पाया जाता है, ठीक है। सूखा, रेगिस्तान में 2 चीज़ें हैं, रेतीला पाया जाएगा, एक तो रेतीला स्थान होगा या बहुत अधिक पहाड़ियाँ होती है। रेतीला स्थान होगा, बहुत अधिक पहाड़ियाँ होंगी, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब, तापमान 42 डिग्री से ऊपर होता है, इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। कोई भी पौधा ना पाया जाए, इसमें क्या है पूछा गया, एक क्षेत्र में रेगिस्तान के रूप में परिभाषित होता है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। रेत का टीला भी होता है, ठीक है। देखो, रेत का टीला भी होता है, वार्षिक वर्षा भी होती है, कोई भी पौधा पाया नहीं जाता, ये सारी विशेषता। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो आंसर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ, वो मिलीमीटर नहीं, mm नहीं है, वो cm ही है, ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सी सही ढंग से निर्दिष्ट संरक्षित प्रजातियों के साथ मिलान नहीं है। मतलब कि यहाँ पर चीज़ों का नाम दे दिया गया, जगह का नाम दे दिया गया और पूछा गया कि हाँ भाई है या नहीं है। तो सबसे पहले दे रखा जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम जो था वो था हेली नेशनल पार्क। इसको नेशनल पार्क जो बनाया जाता है वो 1936 में बनाया जाता है। कहाँ पे है बच्चों, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये कहाँ पे है बच्चों, ये उत्तराखंड में ये स्थित। नेशनल पार्क भारत में टोटल कितने हैं ये भी आप ध्यान रखना। नेशनल पार्क जो भारत में है, टोटल नेशनल पार्कों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 106 है। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चों, तो सर्वाधिक नेशनल पार्क है एमपी में। सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं एमपी में। आपसे ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक नेशनल पार्क तो एमपी में है, तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो वो एमपी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो एमपी में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है बच्चों, एमपी को कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, एमपी को। तो आप ध्यान रखना जिम कॉर्बेट के बारे में। अब इससे पूछा क्या गया कि जिम कॉर्बेट बाघ से, बिल्कुल ये करेक्ट है, वो किससे संबंध रखता है बच्चों, ये बाघ से संबंध रखता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका कि काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, गेंडा के लिए, असम में है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है बच्चों। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बच्चों ये है असम में, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, रिवर के किनारे पर ये क्या है, स्थित है। दूसरी बात इसके बारे, ये राइनोसर यानी गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, गेंडे। यानी बी ऑप्शन भी अपना सही हो गया है, ए ऑप्शन भी अपना सही हो गया है, और डी ऑप्शन की या सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, डी और सी। घाना शेर, घाना शेर, ठीक है। घाना जो है शेरों के लिए फेमस नहीं है बच्चों, घाना शेर के लिए यानी लॉयन के लिए फेमस नहीं है। अगला जो आया है इसमें क्या आया, पेरियार, शायद पेरियार है ऑप्शन, हाँ। पेरियार जो स्थित है वो केरल में स्थित है बच्चों। पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार रिवर भी है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे बच्चों, ये केरला में स्थित है।
ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखें, घाना शेर पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये एलिफेंट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चों? ये एलिफेंट के लिए फेमस है। यही पूछा जा रहा था, ये पेयर सही है, ये वाला पेयर सही है, लास्ट वाला पेयर सही है। पेयर जो सही नहीं है, घाना और शेर वाला पेयर सही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अब ये पूछा जा रहा है कि अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया था, तो अब ध्यान रखना, लाहौर का किला 1566 में बनवाया गया था। अकबर के बारे में बहुत अपन डिटेल बताने वाला हूं। जैसे अकबर की शुरू से स्टार्ट करते हैं। अकबर, सारे क्वेश्चनों का आंसर इसमें आपको मिलने वाला है अकबर, ठीक है। तो अकबर के जो माता पिता हैं उनके नाम नोट करते हैं। हुमायूं, फादर का नाम क्या है बच्चों? हुमायूं, ठीक है। फादर कौन होते हैं? हुमायूं होती। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम भी कहा जाता है इन्हें, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम है, इन्हें क्या कहा जाता है? हाजी बेगम कहा जाता है। डेथ कब होती है इनकी? 1604 में होती है। डेथ इनकी कब होती है? 1604 में। किसकी डेथ की बात कर रहा हूँ? हमीदा बानो बेगम की। हुमायूं की डेथ कब होती है? 1556 में। और अकबर का जो बर्थ होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर का जो बर्थ होता है, अकबर बर्थ, तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बच्चों 1542 में। अब अकबर जो राजा, किंग जो बनता है या शहंशाह जो एम्परर की गद्दी पर बैठता है, तो हुमायूं की डेथ के तुरंत बाद बैठता है, यानी कि 1556 में बैठता है। गद्दी पर कब बैठता है बच्चों? 1556 में। और अकबर की जो डेथ होती है वो होती है 1605 में होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसकी माँ की डेथ 1604 में होती है और अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। 3 बेटे होते हैं इसके, ठीक है ना। 3 बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है जहांगीर, ठीक है, एक होता है मुराद और एक होता है दाऊद। 3 बेटे होते हैं। ये जो 2 बेटे होते हैं दारू पी के मर जाते हैं। दोनों के दोनों बेटे क्या करते हैं? दारू पी के मर जाते हैं। कम दारू तो ये भी नहीं पीता जहांगीर, ठीक है। मुराद और दाऊद की जो डेथ होती है वो डेथ होती है शराब, एल्कोहलिक होने कर, ऐसे कई दस्तावेज ये दावा करते हैं, ठीक है। जहांगीर का जो जहांगीरनामा है उसमें खुद बोलता है कि मैं शराब पीता था, ठीक है। ये खुद ये मान रहा होता है कि हाँ मैं शराब पीता था, ठीक है। इसके कारण ये इसे नापसंद करता है अकबर, और अब जिसे राजा बनाना चाहता है वो होता है शाहजहां, ठीक है। लेकिन इससे पर प्रॉब्लम होने लग जाती है, भाई बेटा है भाई कुछ ना कुछ तो दो। तो जब लास्ट गिनती अकबर गिन रहा होता है तो उसके सामने पेश हो जाता है और जहांगीर को राजा बना दिया जाता है। अकबर जीता जागता एक ऐसा व्यक्ति, मुगलिया सल्तनत में एक ऐसा व्यक्ति रहा जो जीता जागता वो अपनी सल्तनत को अपने बेटे को दे देता है। जहाँ शाहजहां भी जिंदा होता है लेकिन वो अपने मन से नहीं देता है, औरंगजेब उस पर जबरदस्ती लेता है। इसने अपनी मर्जी से ये अपने जो हथियार होते हैं गिर देता है, बोला भाई अपने को लड़ाई नहीं गिरने का है, इसको सारी संपत्ति या सारा जो राजभार है वो दे दो। 1-2 दिन के बाद इसकी फिर डेथ हो जाती है। जहांगीर राजा चुना जाता है, ठीक है। अकबर का एक आता है आगरा फोर्ट और एक आता है आगरा सिटी। आगरा फोर्ट का निर्माण 1565 में और 1583 के मध्य किया जाता है। तो आगरा फोर्ट का निर्माण जिस व्यक्ति ने करवाया उसका नाम भी अकबर ही है, ठीक है। अकबर करवाता है। अकबर का जो वास्तविक नाम होता है, बचपन का नाम नहीं होता भैया, वास्तविक नाम, वो बोला बचपन का नाम नहीं है कुछ भी। और इनका आधार कार्ड होता तो जलाल नाम होता उसमें, जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद अकबर तो बाद में ऐड किया जाता है, तो वास्तविक नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद। अब कोई अकबर बाद में जोड़ा गया, अकबर को शामिल मत करिएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, कई इतिहासकार कई टीचर्स ये बता रहे होते हैं कि वास्तविक नाम बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का नाम से मतलब अगर उनका आधार कार्ड होता, ठीक है, आज के टाइम के अनुसार, यार उन्होंने 10th या 12th के एग्जाम दिए होते तो उसमें जो नाम लिखा जाता वो लिखा जाता जलालुद्दीन मोहम्मद। तो वो वास्तविक नाम बोलेंगे या बचपन का नाम बोलेंगे, ये आप क्लियर करके बताइएगा, तो ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये चीज़ आपको बतानी है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद का जो जन्म होता है 1542 में होता है, ठीक है। डेथ उनकी 1605 में होती है। आगरा फोर्ट का निर्माण वो 1565 से 1583 में कराते हैं, ठीक है। लाहौर के किले का निर्माण 1566 में करवाते हैं। लाहौर के किले का नाम जो वो बनवाना जो प्रारंभ करते हैं वो 1566 में करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्ट बनवाए वो भी आप लिख लीजिएगा, फोर्ट, ठीक है। एक तो आगरा, मैंने अभी बताया, अगेन मैं बता रहा हूँ। आगरा के अलावा अपन ने लाहौर अभी देखा। लाहौर के अलावा फतेहपुर सीकरी, क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी। इसमें ही क्या है? बुलंद दरवाजा स्थित है, बुलंद दरवाजा। ये बात ही अपने को ध्यान रखनी। फतेहपुर सीकरी को अकबर की असफल राजधानी
ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला एक और नाम दे रखा है, वो भी क्या है, इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया था बच्चों? अकबर ने बनवाया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इलाहाबाद भी लिखो इसमें। इलाहाबाद फोर्ट बोले तो प्रयागराज फोर्ट। इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण भी बच्चों कौन करवाता है? अकबर करवाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और एक किले और दे रखा है इसमें, इसको हाईलाइट कर लेना अभी, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला अकबर ने ही बनवाया था। इसका निर्माण करवाया था बिल्ट बाई मानसिंह। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्वालियर का किला। लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। इलाहाबाद और आगरा के किले का निर्माण भी किसने करवाया? ये अकबर ने करवाया। अब ये पूछ लिया जाए कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो वो सिकंदर लोदी ने करवाया। तो ये बात ध्यान रखना, आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने करवाया था भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आगरा सिटी और आगरा फोर्ट के अंदर। आगरा सिटी और आगरा फोर्ट में कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे नाम आता है अकबर का, यानी कि जलाल का, जलाल। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया आपको। निम्नलिखित में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में यूज किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका यूज किया जाता है? ये बना टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है भैया। किसका यूज किया जाता है? टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143 होता है। अब बात चली है तो राष्ट्रपति के बारे में मैंने अभी बताता हूँ। राष्ट्रपति की सैलरी आपसे पूछ ले कोई, क्या पूछ ले बच्चों? राष्ट्रपति की सैलरी आपसे पूछ लेता है, और पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? पाबंदी थोड़ी ना है राष्ट्रपति की सैलरी हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो राष्ट्रपति की सैलरी है भाई अभी करंट में 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की, उपराष्ट्रपति की अभी तो वैकेंसी निकली हुई है। अगर किसी को फॉर्म भरना है तो उपराष्ट्रपति की वैकेंसी निकली हुई है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति की है 2.5 लाख, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति के बाद चलते हैं प्रधानमंत्री। इसकी तो गजब ही सैलरी होगी, ये सारे काम यही करता है, तो इसकी सैलरी है 2 लाख रुपए। इनको अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख है, उपराष्ट्रपति की सैलरी 2.5 लाख है, और प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है वालों को? तो ये है सैलरी प्रधानमंत्री की 2 लाख रुपए। इनको अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। याद रख लोगे क्या? चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बंबई, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की 1862 में इसकी स्थापना की जाती है। और अधिनियम कौन सा होता है? 1862। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? कोलकाता की पहले स्थापना की जाती है। ठीक है, तो कोलकाता भारत में सबसे पहला उच्च न्यायालय होता है कोलकाता की 1862 में। ठीक है ना, 1 जुलाई को की जाती है। कब की स्थापना की जाती है? 1 जुलाई को की जाती है। इसलिए भारत में भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है बच्चों? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर ओपन होता है? तो वो कोलकाता में ओपन होता है। तो इसलिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं। इनके बाद मद्रास और मुंबई। ये बात आप लोग यहाँ से, बंबई जिसको बोलते हैं मुंबई। कौन से लोकसभा अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति बने थे? जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे और भारत के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे बच्चों? नीलम संजीवा रेड्डी। ये बात ध्यान रखना, 6वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे थे? 6वें नंबर के राष्ट्रपति रहे। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 6वें नंबर की क्या रहे? ये राष्ट्रपति रहे थे। 1/4 पहले नंबर और 4th नंबर के जो रहते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये 6 नंबर के रहे थे राष्ट्रपति। रंगास्वामी कप संबंधित है? तो रंगास्वामी जो कप है वो संबंधित है हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है बच्चों? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था बच्चों? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब इनकी कंप्लीट डिटेल है अपने पास, वो पढ़ते हैं। आ जाइए एक एक करके कंप्लीट इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ही स्लाइड में सारी चीज़ हो जाएंगी। फर्स्ट काउंसिल क्या बच्चों? फर्स्ट काउंसिल प्लेस राजगृह में होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? राजगृह में होती है।
इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? 483 ईसा पूर्व होती है। कब होती है बच्चों? 483 ईसा पूर्व होती है। और महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रेसिडेंट बोले तो बच्चों अध्यक्ष, अध्यक्ष जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? महाकश्यप रहते हैं, महाकश्यप रहते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टर यानी संरक्षक जो होते हैं या जिनके शासन काल में होती है वो होती है अजातशत्रु। तो पहली काउंसिल के बारे में पूछा है, मैंने अजातशत्रु यहाँ पे नाम किया। ये देखो आप साहब समझ पा रहे होंगे कि बच्चों काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल राजगृह में होती है, 483 ईसा पूर्व होती है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं और संरक्षण कौन होते हैं? अजातशत्रु होते हैं। अब आते हैं सेकंड काउंसिल पर, ठीक है। इसके जो प्लेस होता है वो वैशाली में होता है। वो कहाँ पे होता है बच्चों? वैशाली में होता है, ठीक है, वैशाली में होता है। टाइम का होता है 383 ईसा पूर्व। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखना 100 वर्ष का है। डिफरेंस कितना है? 100 वर्ष। फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस रहता है पूरे 100 वर्ष का। पहली काउंसिल और सेकंड काउंसिल में जो डिफरेंस रहता है पूरे 100 साल का रहता है। प्रोटेक्टर यानी संरक्षक, जिस राजा के शासन काल में तो कालाशोक होते हैं। किस राजा के शासन काल में होता है? जो कालाशोक के ये शासन काल में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड काउंसिल, थर्ड काउंसिल जो होती है वो पाटलिपुत्र में होता है और सेकंड कहाँ पे होती है? वैशाली में। तो ये कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में होती है। इसका टाइम जो होता है 250 ईसा पूर्व होता है, ठीक है ना। प्रोटेक्टर अशोक होते हैं, सम्राट अशोक की बात चल रही है यहाँ पे। फोर्थ काउंसिल जो होती है वो कुंडल वन में होती है, 100 ईस्वी में होती है। कब होती है? 100 ईस्वी में होती है। राजा होते हैं जो होते हैं कनिष्क। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वसुमित्र होते हैं। और इसी काउंसिल में हीनयान और महायान की शुरुआत होती है। बौद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट में 2 ब्रांचेज निकलती है, महायान और हीनयान कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये बात सारी की सारी हमें यहाँ पे याद रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर इज बी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड के शासक था। हमसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण होता है वो होता है 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। निर्माण कब होता है? तो उस समय पर राजा कौन थे? एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण होता है 21 दिसंबर बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। आइए चलते हैं। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? ये 1991 के इर्द गिर्द वाला जो क्षेत्र होता है उस समय पर एक तो माफिया राज बढ़ रहा था बच्चों, माफिया राज, ठीक है। क्राइम बढ़ रहा था। जैसे मैं आज की बात करता हूं, एक अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी को लेकर, वो पास किया गया 2025 में। तो ऐसे ही एक बिल पास किया गया था। ऐसे ही क्या किया गया था? बिल पास किया गया था कि उस समय माफिया बहुत जोरों पे था, ठीक है। और बाबरी मस्जिद जैसे इंसिडेंट तब हो चुके थे। एक क्राइम कौन सा हुआ था बच्चों? बाबरी मस्जिद जैसा भी एक हुआ था, बाबरी मस्जिद का भी होता है। तो ऐसे क्राइमों को देखते हुए क्या हुआ? एक समिति का गठन किया गया था, आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। और वो समिति का नाम था बच्चों बोहरा समिति। ये बात ध्यान रखना, कौन सी संबंध समिति थी? बोहरा समिति, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें इंसिडेंट उस टाइम पर होते हैं, तो इसको दबाने के लिए ऐसे बिल पास किए जाते हैं, ठीक है। मेरुदंड की प्रथम हड्डी कौन सी है? मेरुदंड की पहली जो हड्डी है उसे बोलते हैं एटलस। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एटलस बोलते हैं। ये देखिए, हृदय चिन्ह किससे संबंधित है? हृदय का जो चिन्ह है वो किससे संबंधित है? जैसे कि हार्ट, ठीक है, हृदय यानी कार्डिक, ठीक है, वो हृदय से संबंधित तो होगा। ये बात ध्यान रखना। तो इंग्लिश में पूछ लेगा, हिंदी में ऐसे ही लिखाएगा। कई वो सोचे बच्चों कार्डिक लिख देते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों की दिक्कत है, ठीक है। फुफ्फुस जो होता है वो पल्मोनरी से संबंधित होता है, पल्मोनरी से संबंधित होता है। गुर्दे किससे होते हैं? नेफ्रोलॉजी से संबंधित होते हैं। इसका अध्ययन जो किया जाता है नेफ्रोलॉजी में किया जाता है, और जो अध्ययन करता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और पल्मोनरी जो होता है फुफ्फुस के साथ साथ चेस्ट में भी होता है। दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ये दिखिए नहीं, पेन दूसरा दे देता हूँ। चेस्ट में भी दिखता है बच्चों। क्या होता है? चेस्ट की और फुफ्फुस की, लंग्स की जो चीज़ें होती है पल्मोनरी बोलते हैं उनको। और किडनी से रिलेटेड यानी रिलेटेड जो होती है वो नेफ्रोलॉजी का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट का जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डिक अरेस्ट आपने बहुत सुना होगा। हार्ट अटैक को कार्डियक अटैक बोलते हैं अपन लोग। कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं डॉक्टर को, और न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है ना, मस्तिष्क। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 41 कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो यह है सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका नाम है बच्चों? सिलिकॉन
कार्बोनाइट का। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। समानांतर संवहन तंत्र किसकी पहचान है? समांतर संवहन जो है वो किसकी पहचान है? अब ये हमसे बच्चों पूछा जा रहा है, तो बता दो फटाफट से किसकी पहचान है। तो ये पहचान है एक बीज पत्ती, जैसे धान गेहूं मक्का में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? धान गेहूं, तो एक बीज की पहचान है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? कीन्स ने पूछा कि भैया हमें ये बता दो, मुद्रा की जो मांग होती है क्यों होती है? स्पेकुलेटिव होती है, ट्रांजेक्टिव मोटिव होती है, प्रेक्रिशनरी मोटिव होती है। तो ये सारे हैं, उपरोक्त सारे प्रयोजनों के कारण ऐसी घटना घटित होती है। अबिंदुकता में कौन सा लेंस प्रयोग किया था? विच लेंस इज यूज्ड एस्टिग्मेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कौन कौन सा मैं पूरा जुगाड़ करके लाया हूँ उधर, आइए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। तो जब भी लेंस, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्क्रीन लेके आता हूँ तो इसका मतलब ये समझा करो उस चार्ट के बाहर उस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इन चारों से बाहर देखो, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में कौन सा आता है? कॉनकेव लेंस आता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल लेंस बोलते हैं। ये एक बार क्वेश्चन नहीं है, कई बार आ चुका है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस आता है। ठीक है ना, बुढ़ापे की दृष्टि से या कॉन्वेक्स या बायोफोकल लेंस बोलते हैं। हमसे पूछा गया है एस्टिग्मेटिज्म, तो इसमें कौन सा आता है? सिलेंड्रिकली लेंस आता है। तो आओ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकली लेंस हो जाएगा। आप आपके सामने सारा डाटा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। वैद्युत जो होती है उसकी परिघटना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं क्या आंसर होगा। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। कुंडली और चुंबक के मध्य के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, इसका ये टारगेट होता है। ठीक, गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और इसमें कौन है स्वागत करता है जिन्होंने रखी है? वो हैं अमित शाह। किसी भारतीय राज्य ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो वो आंध्र प्रदेश ने की है। किसने की है भैया? आंध्र प्रदेश ने ये शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये संजोग गुप्ता को किया गया है। किसे किया गया? तो संजोग गुप्ता को किया गया है। राष्ट्रीय शुगर कुकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई। तो ये मनाया जाता है बच्चों 9 जुलाई को। कब मनाया जाता है? ये 9 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लास्ट एंड फाइनल, विश्व पुलिस अग्निशमन खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 613 जीते हैं बच्चों। कितने जीते हैं? 613। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन का सलूशन किया। अब आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।